हत्या के आरोपी कोर्ट में पेश, 3 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड, 4 आरोपी भेजे गए जेल। बड़ी खबर, दुर्ग के बाद अब बालोद में भी डायरिया फैल गया है। आंगनवाड़ी के 9 बच्चों समेत 13 लोगों को डायरिया की शिकायत। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डायरिया फैलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा है। हड़कंप मचा है। कन्हारपुरी गांव का यह पूरा मामला है। भिलाई के 2 इलाके, खुर्सीपार और कैंट। इसके बाद अब बालोद में भी डायरिया फैल गया है। आंगनवाड़ी के 9 बच्चों समेत 13 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्हारपुरी का ये पूरा मामला है। खबर भिलाई से, जहां डायरिया का कहर लगातार जारी है। खुर्सीपार इलाके में डायरिया प्रभावित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। कल शाम तक 12 मरीज मिल गए थे। आज भी 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर पूरे इलाके में डायरिया प्रभावितों की संख्या, पीड़ितों की संख्या देखें तो वो 50 के पार जा चुकी है। डायरिया के कहर के बावजूद प्रशासन, नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। जिन इलाकों में मरीज मिल रहे हैं वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये सबसे अधिक डायरिया प्रभावित वाला क्षेत्र है। वार्ड क्रमांक 51 कहलाता है खुर्सीपार क्षेत्र का, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी घनी बस्ती है यहाँ पर और लंबे वक्त से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और यही वजह है कि करीब इस क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो डायरिया की चपेट में आ गए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को यहाँ पर जो है जो उनको राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल पा रही है। अस्पताल भी जाते हैं तो उनको इलाज नहीं मिल पाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल में जाने से पहले तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एडमिट करवाते हैं, पर नर्स लोग जो हैं वो लोग देखभाल नहीं करते और ऊपर से बोलते हैं हम लोग रिक्शा नहीं लेंगे, भगा देते हैं। बोलते हैं नहीं दुरुग रिफर करो, दुरुग रिफर करता, ऐसे नहीं करना चाहिए। पेशेंट के जब घर वाले ही आएंगे तभी तो जाकर रिफर करोगे। और छोटी सी 11 साल की बच्ची अपनी माँ को लेकर गई हुई है, उसको 11:30 बजे 12 बजे रात में उसको वहाँ से निकाल दी। वहाँ से जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को कितना डर लगता है? बहुत सर, बहुत रो रहे थे लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी। सर हम लोग को बहुत डर लगता है। हॉस्पिटल कहीं भी जाते हैं मैडम लोग अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं हम लोग के साथ। बोलेंगे लोग लेके जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाओ और दवा अच्छे से, नहीं तो प्राइवेट लिखेंगे। उन लोग को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तब वो दवा देती हैं। खासकर उन लोग। देखिए लगातार इस तरह की समस्या यहाँ पर है। अब आप चूंकि विपक्ष में है, किस तरह से मुद्दा को उठाएंगे इसका? देखिए अभी डायरिया पे यहाँ पर दर्जनों बच्चे बीमार की अवस्था में, अब बड़े बुजुर्ग और बीमार हैं। सबको डायरिया और इतनी गंदगी के साथ में इतना गंदा पानी इनको पीना पड़ रहा। मतलब जिंदगी और मौत के बीच ये जो जूझ रहे हैं और इन लोगों को किसी प्रकार का देखा नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बात को हमने सामान्य सभा में भी उठाया था और हमने बीच में घेराव करके भी सफाई को लेके किया था। और अब इस तरह की जिंदगी मौत के बीच आएगी बात, तो अब इस चीज़ों को रख के फिर से दबाव बनाया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा और काम को किया जाएगा। नहीं करते हैं तो जिंदगी मौत के बीच है, फिर जो होगा तो होगा। जी, तो देखिए लोग काफी आक्रोशित हैं। जिस तरह से कई बार शिकायत की गई लेकिन शिकायत का कोई हल नहीं निकला और स्थिति जस की तस हो गई। अभी दिखावे के लिए फिर से काम चालू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभावित हो रहे हैं उनको सही पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि यदि जल्द ही इसको लोगों में राहत नहीं मिल पाती है, लोगों को राहत नहीं दी जाती है, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के 3 पार्षद। मुंगेली नगर पालिका के 3 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सदस्यता दिलवाई है। संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े, मोतीमबाई सोनकर अब कांग्रेस में शामिल। नगर पालिका उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई नहीं करने से ये सभी नाराज थे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, विस्तार से जानकारी दें। हालांकि कांग्रेस के जो रायपुर में बैठे लोग हैं, संस्कारों की जो बात करते हैं मीडिया सेल में बैठकर, वो हमेशा ये दावा करते हैं कि हम तो किसी को नहीं छुड़वा रहे हैं। देवव्रत जी, लेकिन यहाँ पर मौका कोई भी नहीं चूकना चाहता और आने वाला साल जो है वो चुनावी है। लिहाजा इस तरह का उलटफेर और पार्टी दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जो है
वो उसकी एक तरह से शुरुआत ही कही जा सकती है, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें और ऐसी खबरें जो है वो आती रहेंगी। और आज सुबह सुबह ही एक तरह से मुंगेली के 3 पार्षद जो हैं वो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के निवास पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। हालांकि ये पहले से ही तय था कि ये तीनों पार्षद जो हैं वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं और पूरी तैयारी भी थी। यहाँ पर संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े और मोतिमबाई सोनकर, ये तीनों पार्षद जो हैं वो मुंगेली नगर पालिका के हैं और यहाँ पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे और क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसमें कहा यह जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन पर कार्रवाई नहीं की गई और उसी से नाराज होकर इन पार्षदों ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखना ये होगा कि कांग्रेस के साथ ये पार्षद कब तक चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्षद ये कह रहे हैं कि अब तक बीजेपी में अगाध श्रद्धा थी और लगातार संगठन के साथ चलते रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई नहीं हुई दोषियों पर उससे वो नाराजगी जता रहे हैं। तब इस बीच कांग्रेस के साथ कितने कदम ये चल पाते हैं। जी चलिए, धन्यवाद देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, युवक पर भालू ने हमला कर दिया है। भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बकरी चराने के लिए तिरकेला के जंगल में युवक गया था और अचानक भालू ने इस पर हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनपुर वन परिक्षेत्र के तिरकेला का ये मामला है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, प्रशासन गांव की ओर, ये एक अभियान का नाम है, प्रशासन गांव की ओर। इस अभियान की शुरुआत आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन 25 दिसंबर तक चलेगा सुशासन सप्ताह। सुशासन सप्ताह में जन शिकायतों का समाधान होगा। विशेष शिविर के साथ कार्यशाला का भी आयोजन होगा। मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जन शिकायतों के समाधान और बेहतर सेवा के निर्देश। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा में जल्द बदलाव होगा। बीजेपी युवा मोर्चा में नए चेहरे दिखाई देंगे। कई जिलों में पदाधिकारियों को बदले जाने की तैयारी है। मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कवायद कर रही है। 35 वर्ष तक के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की नई सूची जल्द जारी होगी। बड़ी खबर, दुर्ग से तालाब में एक युवक की लाश मिली है। भिलाई 3 के शांतिनगर बमनी की यह घटना है। 3 दिन से यह युवक लापता था और इसके बाद एक शव मिला। पुलिस ने सारे रिकॉर्ड खंगाले, कहां कहां गुमशुदगी है, लापता कहां से लोग हैं, इसके बाद इसकी शिनाख्त हो पाई है। पुलिस अभी भी पड़ताल इस मामले की कर रही है। बड़ी खबर, बिलासपुर से सरकारी स्कूल में 77,71,000 का गबन किया गया। तत्कालीन प्राचार्य, व्याख्याता और क्लर्क पर यह आरोप है। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला बेलतरा का यह मामला है। डीईओ ने रतनपुर थाने में इस बात की शिकायत की है। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर, जिले में बीजेपी का छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान। मरवाही विधानसभा के कोटमी में बीजेपी के दिग्गज नेता आज हुंकार भरेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, रायगढ़ सांसद गोमती साय, अनुराग सिंह देव और ऐसे कई जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस में शामिल होंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 दिसंबर को लिंगियाडीह शराब दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। मस्तूरी और सरकंडा इलाके के ये सभी आरोपी रहने वाले हैं। और बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।